नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम स्पिरिचुअल जर्नी ओम पर। सुलोचना को कौन नहीं जानता। सुलोचना एक नाग कन्या और एक पतिव्रता स्त्री थी। सुलोचना का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में नहीं है, बल्कि महाकाव्य के बाद के संस्करणों में मिलता है। रामायण में सुलोचना नागों के राजा शेषनाग की पुत्री थी। सुलोचना का शाब्दिक अर्थ है सुंदर आंखों वाली। एक कहानी के आधार पर एक बार माता लक्ष्मी ने शेषनाग को श्रीहरि विष्णु की कलाई पर कसकर बांधा, जिससे शेषनाग की आंखों से 2 आंसू की बूंदें निकलकर धरती में गिरी, जिससे 2 कन्याएं पैदा हुई, जिनमें पहली का नाम सुनैना और दूसरी का नाम सुलोचना था, जिसका विवाह मेघनाद से हुआ। मेघनाद सारे लोगों को अपने अधिकार में लेने के लिए सारे लोगों में आक्रमण करने लगा। उसका आतंक बहुत बढ़ गया था। वो ऋषि मुनियों को मारने लगा। पाताल लोक में भी अपना अधिकार करने के लिए उसने पाताल लोक में भी आक्रमण कर दिया। शेषनाग ने मेघनाद की ऐसी मंशा जान ली और उसे कहा कि अगर उसने नागलोक को नुकसान पहुंचाया तो शेषनाग उसे मार देंगे। किंतु मेघनाद बहुत बुद्धिमान और शक्तिशाली था, इसलिए मेघनाद ने शेषनाग की पुत्री सुलोचना से शादी कर ली। मेघनाद ने सोचा, अगर मैं शेषनाग की पुत्री से विवाह कर लूंगा तब शेषनाग अपनी पुत्री के पति यानी अपने दामाद को नहीं मार पाएंगे। लेकिन मेघनाद यह नहीं जानता था कि शेषनाग लक्ष्मण जी के रूप में श्री राम के भाई का अवतार लेकर जन्म लेने वाले थे। शेषनाग का अवतार लक्ष्मण जी के रूप में होने के कारण मेघनाद लक्ष्मण जी का दामाद था। मेघनाद को एक वरदान भी प्राप्त था कि उसकी मृत्यु उसी के हाथों होगी जिसने 12 वर्षों तक अन्न जल ग्रहण ना किया हो और जो 12 वर्षों तक सोया ना हो। सीता हरण के बाद जब मेघनाद का वध करने के लिए प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण युद्ध भूमि में जाने लगे, तब श्री राम ने उनसे कहा, लक्ष्मण, युद्ध भूमि में जाकर तुम अपनी वीरता से मेघनाद का वध कर दोगे, परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मेघनाद का मस्तक भूमि पर किसी भी प्रकार ना गिरे, क्योंकि मेघनाद एक नारी व्रत का पालक है और उसकी पत्नी परम पतिव्रता है। ऐसी साध्वी के पति का मस्तक अगर पृथ्वी पर गिर पड़ा तो हमारी सेना का विध्वंस हो जाएगा और हमें युद्ध में विजय की आशा त्याग देनी पड़ेगी। यह सुनकर लक्ष्मण अपनी सेना लेकर चल पड़े और युद्ध भूमि में उन्होंने वैसा ही किया। युद्ध में अपने बाणों से उन्होंने मेघनाद का मस्तक उतार दिया, पर उसे पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया और इस तरह मेघनाद का अंत हुआ। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।